भाई आज ईद का दिन है, इंशाल्लाह आज हमने पकड़नी है अपनी नई टैक्सी 9211 पे नई नई सवारियां। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैंने अपनी सियासी जमात शुरू की, उसमें मुझे नाकामी हुई। फिर उसके बाद मैंने अपना चैनल शुरू किया, वो कोरोना की वजह से बंद हो गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ये टैक्सी स्टार्ट की है। तूने क्या कर डाला मर। ओए ओए ओए, ये तो कोई खातून खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, मैंने जरा उधर जाना है, अपनी खाला के जाना है। हाँ। फिर मैंने दोस्त के जाना है और रास्ते में सब्जी भी लेनी है। बाजी ईद का दिन है, खुदा का खौफ करें। खाला वाला ऐसे बैठे सही, आप पहले बैठे, आप बैठे। बोलते बहुत हो तुम। जी बाजी, ये हमारी नई टैक्सी सर्विस लॉन्च हुई है, इसका नाम है टैक्सी 9211। खास तौर पे वो लोग जो कि 9211 होना चाहते हैं उनके लिए हमने ये सर्विस मुतारिफ कराई है। आप बताएं अब आपको मैं कहाँ 9211 करवाऊँ? तुम पहले बताओ, तुम्हारे पास वाईफाई है यहाँ, इंटरनेट है कुछ? बाजी देखो खैरियत है, मतलब आप टैक्सी में बैठी हैं। भाई नहीं है, मतलब- अच्छी है, टैक्सी है तो उसमें वाईफाई तो होना चाहिए, तभी मानूंगी मैं। अच्छा बाजी, काम में से क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ है या कोई मतलब कोई है जॉब शॉप है आपके पास? मैं बस वो वाला काम करती हूँ जिसकी सब ख्वाहिश करते हैं। मसलन? मतलब टीवी पे आती हूँ। हाँ, तुमने मुझे मेरे हाथों से नहीं पहचाना। नहीं बाजी, मैंने आपको आपके हाथों से नहीं पहचाना। तुमने मुझे मेरी आवाज से नहीं पहचाना। नहीं, आप मुझे जावेद शेख साहब समझ रही हैं, मैं अभी इतना तजर्बाकार नहीं हुआ। लगता है ये उठाना ही पड़ेगा। ओह, नादिया, कैसी हैं आप नादिया? मैं भी सोचूं ये कौन है जिसने मुझे नहीं पहचाना। ओह, ये कौन है जिसने मुझे पहचाना नहीं? एक सेकंड, मेरी पोटली में ये भी था। आप फ्रेशन अप हो जाएं। तुम्हारी जो ये गाड़ी में एसी भाई बहुत हल्का है। अगर पाकिस्तान में जैसे अभी सुना है ना, खलील साहब कुछ लिख रहे हैं, कोई फाख्ता उड़ा रहे हैं वो, अगर कोई अर्तुगल टाइप कोई चीज बने तो अलीमा खातून किसको बनना चाहिए? ऑफ कोर्स मुझे। ये कैसा सवाल पूछा है तुमने, बहुत अजीब सवाल किया। तुमने मेरे ड्रामे नहीं देखे? नहीं मतलब ब्यूटी ब्रेन्स। ओए ओए ओए, अल्लाह मुझे माफ हाँ, नहीं तो फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। शुक्र है रमजान गुजर गया, नहीं तो इस झूठ पे मतलब ज्यादा गुनाह होता था। खैर, अच्छा ये बताएं कि जो वो है अर्तुगल चाचा, वो कौन बनेगा? चाचा होगा तुम्हारा? हाँ। हमारे तो वो है। वो कौन मतलब जिनके क्या? पोस्टर- खालू? नहीं खालू नहीं, नहीं, वो क्या? जिनके चचा। पोस्टर घर में लगाते हैं, जो ख्यालों में आते हैं, जो बस साथ होते हैं लेकिन किसी को नजर नहीं आते। जिन्नात होते हैं ऐसे, तो उनके लिए नक्श लगाए जाते हैं घर में कि वो आसिफ का नजरे बद ना पड़े। नहीं, ही इज वेरी हैंडसम। अच्छा वैसे आपके अब क्या प्लान है? ये जो लॉकडाउन हो गया है और माशाल्लाह कोरोना के बाद दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है, तो क्या सोचा है आपने अपने मुस्तकबिल के हवाले से? क्या करना है? मैंने क्या सोचा है, एक पता है किसमें जो एक चीज़ बहुत फ़ायदा हुआ है लॉकडाउन वगैरह की वजह से, जो आपका ऑनलाइन है ना काम बहुत बढ़ गया है। यूट्यूब चैनल्स, वीडियोस, ये बहुत देखे जा रहे हैं। ये और बात है कि अब पत्थर उठाओ तो 5 इन्फ्लुएंसर्स निकलने लगे। माशाल्लाह हर एक माशाल्लाह। मैं 2 साल पहले जब अपने चैनल की बात यहाँ करती थी तो लोगों को समझ नहीं आता था क्या बात करें। व्हाट इज दिस, हु आर यू, Who are you? व्हाई दिस, व्हाई सही। नॉट दैट। ठीक है। तो फिर अब ये कि हर एक का यूट्यूब कोई टैलेंट नया डिस्कवर किया अपने अंदर? माशाल्लाह, वैसे तो आप पावर हाउस, बल्कि माउंट एवरेस्ट ऑफ टैलेंट अगर कहा जाए तो मैं मतलब ज्यादा कह जाऊंगा। केटू कर ले, माउंट एवरेस्ट ज्यादा हो जाए, केटू कर ले। आई लव एक्टिंग। एक्टर, उसके अलावा मतलब इस लॉकडाउन में क्या मजीद क्या चीज आपने डिस्कवर की? यार मेरे अंदर तो ये टैलेंट है। मैंने देखा है कि मेरी डिनर सेट कहाँ पड़े हुए हैं। असल में प्लेटें, नमकदानियाँ जो छुप गई थी और जो देगचियाँ गुम हो गई थी और जो कपड़े नहीं मिल रहे थे कुछ दिनों से और जो रबड़ बैंड मेरे खो गए थे, सब मिल गए। हाँ हाँ, सब मिल गए। मैंने बहुत सफाइयाँ की मैंने, माशाल्लाह, और बच्चों की माशाल्लाह। किताबों में गर्ल्स के देखा क्या हो रहा है। वाह वाह, तो क्या क्या नहीं, क्या मिला? कुछ बड़ा मिला? अफसोस हुआ। अफसोस हो? टीचर पे अफसोस। टीचर पे। हाँ। तो पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त आप किसको देख रही हैं, किसको फॉलो कर रही हैं? किसी को भी नहीं। कोई नून लीग से कोई शगफ नहीं? नो शहबाज शरीफ की ऑरेंज मेट्रो, नो, उस्मान बुजदार के कारनामे, पता ही नहीं। वजीर आजम इमरान खान का एहसास प्रोग्राम? आहा आहा, आहा। नहीं नहीं, कतई नहीं। हाँ। ओए होए। सुनो टैक्सी ड्राइवर, यस,
ये तुम्हारी जो लगी हुई ना टर्किश लेस, यस, ये मुझे आधा मीटर दे दो। ये हलीमा सुल्तान के तबरकात है। सिर्फ इसके चक्कर में बहुत सारे लड़के जो है बैठ जाते हैं कि हाँ। ये शायद इसमें से हलीमा सुल्तान की खुशबू आएगी। हाँ ये बिल्कुल इसलिए क्योंकि अच्छा मैं थोड़ी सी ना तस्वीरें भी बना रही हूँ। कई खवातीन ने ना हमें इस तरह देख के और जो है ना वो इशारा करने की कोशिश की है कि भाई आप ज़रा जो है ना हमें हलीमा सुल्तान बन के ज़रा दिखाएं या हम बन सकते हैं। मिस में आई कैन बी हलीमा सुल्तान प्लीज़। मैंने कहा जी वाई नॉट श्योर, आप बन जाए। गाने सुनने का शौक है आपको? हाँ हाँ। मैं गाने लगाऊं? नहीं, मुझे सिर्फ टर्किश म्यूजिक पसंद है। टर्किश और टर्किश, एक से एक टर्किश। ये देखें, अबरार टर्किश का एक बड़ा जबरदस्त सिंगर है, उसका गाना लगा के दिखाता हूं। ये देखें, मैं किसान हूं दियानी कौन कौन मैनू नहीं नानू नजना दे नान खेल दे। पंजाबी नहीं सुनना, मैंने कहा था टर्किश। ये तुर्की का इलाका है अपना चकवाल। नहीं, मुझे भाई जरा सिर्फ टर्किश गाना लगाओ ताकि जरा मैं वीडियो बनाऊं। बल्कि हो सकता है मैं लोगों को कहूंगी आई एम इन टर्की। आजकल सोशल मीडिया पे कोई पता नहीं लगा सकता कि कहां से पोस्ट कर रहा है। एक सेकंड में जरा चेक इन कर लूं। किधर से लगाऊं? एक मिनट इस्तांबुल चेक इन मार रही है। वेरी गुड। एक सेकंड। लॉकडाउन में चेक इन पता है इसका डबल गुनाह होता है। अर्तुगरुल टीम इन फ्रंट ऑफ मी पोस्ट। देखते कितने लाइक्स आते हैं। गुड। ये तुर्की का एक और गाना है लेकिन पठान ने गाया। ओए आदम खान चरसी कट में युबा सदालान तमाला खूब नाराजी कट में युबा सदालान ता कुर्बान पदे खुमार तर गुशमा आदम खान चरसी कट में युबा सदालान माला खूब नाराजी कट में युबा सदालान ता ला 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 ला। नहीं ये नहीं है। अच्छा, आपने कभी कोशिश की है गाने की कोई? अरे देखो कितने लाइक्स आ गए। ओह माय गॉड, सिट डाउन फर्नीचर। यस। और वो कह रहे कि तुम टर्की गई कैसे, जहाज तो बंद है। हाँ। अब क्या कहूँ? ये बेसिकली वो आपको खुफिया तौर पे बिस्ट कर रहे हैं, आपको फील नहीं हो रहा? मैं कहती हूँ मैं बाय सी गई। ऐसे ही। मैं एक सेकंड, आई वेंट बाय सी फ्रॉम समुंदर वाया दुबई। मुझे एक बात बताएं, आराम से एक एक्सीडेंट ना करना। हॉन्टेड हाउस है। हाँ। भूत बंगला। भूत ओके, बंगला। आगे चलो। आपने वहाँ पे जाना है। मैंने जाना है। क्यों? मैंने क्यों जाना है? बस जाना है, मजबूरी आप। मेरी शूटिंग है। अब उस बंगले में आपके साथ आप कहती मैं तो अकेले नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगे। सही बात है। अब आप कहती हैं, हम आपको ऑप्शन देते हैं कि जी ये 3 लोग हैं, इनमें से किसी एक के साथ चलिए। ऑप्शन 1 बिलावल भुट्टो, ऑप्शन 2 इमरान खान, ऑप्शन 3 शहबाज शरीफ। इनमें से ज्यादा बहादुर कौन है? इमरान खान। इमरान खान। Yes. अब मुझे पता था नादिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये मेरी टाइग्रेसेस, आप देखेंगे कैसे कोरोना भगाती है। मुझे एक बात बताएं, जब शदीद गुस्सा आता है आपको, आपको वैसे गुस्सा मशहूर है मैंने सुना। नहीं, मुझे तो नहीं गुस्सा आता। नहीं आता। मैंने लास्ट टाइम गुस्सा किया था 1932 के बाद नहीं आता। 1932 में। अच्छा, शदीद गुस्सा आ गया आपको तो लेकिन दिल चाह रहा बस अब मैं ना ईंट लेके सामने वाले के सर पे मार दूं। अच्छा। लेकिन सामने कोई बंदा है हाँ। जिसको आपने बस सिर्फ मुस्कुरा के जवाब दे दिया आपने। अच्छा। मतलब इस तरह क्यों करके? माहिरा खान, महविश हयात या मावरा हुसैन? मैं हर एक को मुस्कुरा के टाल दूंगी क्योंकि नहीं बोल सकते ना, आर्टिस्ट तो अपने फ्रेंड्स होते हैं, बहन भाई होते हैं। तो मतलब सबको सब ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, इनमें से जरा मुझे रैंक करके बताएं 1 2 3 के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है एज एक्टर? ओके। नंबर 1 इज फैसल कुरैशी, नंबर 2 एजाज असलम, नंबर 3 हुमायूं सईद। ये टाई है हुमायूं सईद और फैसल के दरमियान। एक्टर्स दोनों बहुत कमाल के हैं, मतलब 1 पे जो है वो हुमायूं और फैसल का टाई है। हाँ। और जैजी नंबर 2 है। ओके। ये सुनो, ये मैंने आपके ये ना ये टैक्सी से उतारा। यार ये क्या मेरी टैक्सी में ये चोरियां करी? ये क्या आपने ये एक मैं बता रही हूँ क्या मैं चोरियां करी हूँ। आई एम इन्फॉर्मिंग यू कि मैंने उतार लिए, बिल में डाल देना। कोई शर्म, कोई एथिक होती? सुनो, कान आप पे हाथ लगाने से कोरोना तो नहीं होता? नहीं, ये कान के अंदर उंगली मारने से होता है। इतना करे ना, हाँ, वहाँ से कोरोना चला जाता है सीधा दिमाग में। और मैंने सुना है अगर ना आप अपने कान में, आपके हाथ में कोरोना हो ना, आप अपने कान में उंगली डाल के किसी दूसरे कान में डालें तो आपकी याददाश्त उस तो चली जाती है।
सुनो वो टर्किश गाना नहीं तुमने लगाया, थोड़ी देर तो लगा दो। अपने उल्लू कितने गोरे अब तक हुए नसीबे, अपने उल्लू गोरे। ये टर्किश में है गाना। टर्किश में नहीं है ये टर्किश में है, मतलब समझ नहीं आया आज ना तक देना, लाइट अच्छी देना, मैं जरा अपनी या सेल्फी अल्लाह। लेने लगी हूँ। सेल्फी यहाँ यार ये क्या, मैं किसको बिठा दिया? मुझे बताएं आपकी खाला का घर ये आगे यहाँ सामने, मैं कहाँ अंदर जाऊँ या नहीं, फिर एक और दूसरा तो गलत चक्कर? जगह आ गया। मैंने कब कहा था? मैंने दूसरी खयाबान बोली थी, वो मर्दाना सा नाम है, खयाबाने मर्दान। सब मर्द का नाम है, आदमी का नाम है। अच्छा मुझे बताएं, इनमें से कौन है जो आपसे ज्यादा तेज है? जाले सरहदी, और महमा मलिक, या सादिया इमाम? इसमें मेरे ख्याल सब नंबर 1 हो जाएगी। जो तेज है, समझदार है, जाले, फिर उमैमा, फिर सादिया। अच्छा जितनी नई एक्ट्रेसेस आई हैं, इनमें से कौन ऐसी है जो आपको पर्ची लग रही है? हानिया आमिर, इकरा अजीज, अंजला बासी। बहुत अच्छी हार्ड वर्किंग है, इनमें से कोई भी पर्ची नहीं है। कोई पर्ची नहीं कैसी है। बातें कर रहे हो? मैं वैसे आपके नजदीक, आपके शायद हो सकता है, शायद नहीं, लड़के होते हैं पर्ची पे आते हैं। हाँ? लड़कियां बड़ी मेहनत करके आती हैं भाई। हाँ? हाँ और क्या। इन चीजों में से आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक जरा पूछना चाह रहा हूँ, इन चीजों में से कौन सी चीज है जो आप जो है बर्दाश्त कर सकती हैं? यानी ये चीज बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आप बस इसके अलावा सब बर्दाश्त कर सकती हैं? झूठ, बदतमीजी, धोखाधड़ी, गुस्सा। सबसे ज्यादा तो धोखा होता है, क्योंकि धोखा का जो होता है झूठ वूठ बाकी छोटी चीजें हैं, बदतमीजी भी फॉर द टाइम बिंग होती है। धोखे के जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं और लंबे चलते हैं, बहुत बुरा होता है। 80% मर्द धोखेबाज होते हैं, सही या गलत? हाँ। साथी अदाकारों की किस हरकत पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? लेट आना, शो ऑफ करना, स्क्रिप्ट याद ना करना? स्क्रिप्ट याद ना करना। मतलब ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, ये तो मुझे एक नेचुरल चीज है। नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब सेट पे हो और स्क्रिप्ट लड़कियों को याद ना हो या किसी को भी याद ना हो, और फिर आप बार बार गलती करते, क्योंकि देखो मैं तैयारी करके आई हूँ, मैं अपना बेस्ट शॉट पहले टेक में दे दूँ। जितना सीरियस आप है ना एक्टिंग को लेके, जो लोग इतने ज्यादा सीरियस होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो बाज़ औक़ात ना जज्बात में आके कोई थप्पड़ सचमुच का मार देते हैं, अगर कोई सीन है ऐसा, या किसी का किरबान पकड़ना है और उसको झटके देना है, तो वो बहुत वाकई जो है ना वो तैश में आ जाते हैं और सच वो पुरानी खुन्नस निकाल देते हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ? मैं कहती हूँ मैं बड़ा अच्छा फेक थप्पड़ मार सकती हूँ, लेकिन अगर आगे से डिमांड हो कि नीचे असली मार दे, फिर मैं टिका देती हूँ। टिका देती यार। वैसे ये भी देखे ना, हमारे कितने प्रेडिक्टेबल हो गए हैं ड्रामे। मैंने कई मतलब सीनियर एक्ट्रेसेस से पूछा है कि जी आप किरदार चूज करते हुए क्या जहन में होता हो? कि नहीं, हम जो हमने देखते, हमें पता है हमारा क्या कैरेक्टर होता है। सही बात है, अब इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है, ड्रामे कहानियाँ एक जैसी लगाओ तो बस पता होता है कि क्या चल रहा है। और रियल लाइफ में ऑपोजिट है। रियल लाइफ में हमें सिखाया जा रहा है कि शादी को साइड पे रख के अपना करियर, अपनी जिंदगी बनाओ, ताकि किसी पे बोझ ना बने। ठीक है ना? सब पहले अपने आप को सेटल करो, फिर शादी का सोचना। ड्रामों में ऑपोजिट दिखा रहे हैं। क्राइम के ऊपर बहुत अच्छा ड्रामा बन सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गुर्बत पे दिखाएं। इतना मेरे ख्याल में हर आदमी का मसला है। हाँ। और हर आदमी इससे रिलेट कर सकता है, लेकिन ये लोगों को क्यों नहीं अपने ड्रामों से सिखाते कि ये ना देखें कि आपने कहाँ काम किया, किधर किधर जॉब की है, आप ये सोचें कि क्या आपने कितने लोगों को जॉब दी। क्या बात है, सच्चा वैसे गुड थॉट बाय द वे। तो आप खुद के नहीं फिर ड्रामे बनाती हैं? मतलब अगर आपके इतना अच्छा थॉट पैसे बहुत लेट मिलते हैं, मैं फंस जाएंगी। मुझे डर लगता है, मुझे सबसे बुरा लगता है जिससे पैसे मांगना। एक टाइम था जब बड़ी अच्छी पेमेंट्स आ रही थी, ये अब ड्रामे बनाने का मतलब है 1.5-2 साल आपके पैसे ब्लॉक हो। आपको क्या लगता है जी, इनमें से कौन सा एक्टर ऐसा है कि जो एक्टर बड़ा नहीं है लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा बना दिया? यासिर हुसैन, हमजा अब्बासी या फिरोज खान? यासिर हुसैन एक्टर बड़ा नहीं है, सोशल मीडिया ने बड़ा बना दिया। मैंने उसका जो काम देखा है, ये क्लिप्स में ही देखा है, जो क्लिप्स में आता है ज्यादा। कौन लगता है आपको कि टैलेंटेड बहुत ज्यादा है, खूबसूरत बहुत ज्यादा है, लेकिन किस्मत साथ नहीं? अरमीना खान, हाँ। बिलाल अशरफ या मोहिब मिर्जा? किस्मत साथ नहीं देनी बहुत बैड लाइन है। कुछ और कहो कि जैसे अभी उन्होंने बड़ा काम उनका आना है, अभी उनके मतलब का काम नहीं मिला अभी तक, ऐसे कहते। मोहिब कौन सा डायरेक्टर ऐसा है कि जिसका नाम बड़ा है लेकिन उसका काम वैसा नहीं है? आसिम रजा, शोएब मंसूर या सैयद नूर? तीनों बहुत बड़े नाम, बहुत अच्छे नाम, बहुत बड़े नाम है, लेकिन अब आपको लगता है इनमें से इन तीनों को अपनी जो है ना वो डायरेक्शन जारी रखनी चाहिए शायद? फिल्में तो इम्प्रूव। अच्छा, तीसरा नाम किसका था? आसिम रजा, सैयद नूर साहब।
हाँ, सैयद तो, नूर उनको साहब तो फिल्में बनानी चाहिए, अच्छी बनाएंगे, लेकिन जो बाकी दो हैं उनको भी बेहतर फिल्में बनाने की जरूरत है। बेहतर उनको फिल्म। आता है, लेकिन वो अच्छी फिल्में जो है ना बनाने की जरूरत है। तो क्या लगता है आपके अंदर ऐसी कौन सी सलाहियत है जो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है? अब तो सब कुछ काफी बराबर हो गया है, Settle हो गया। काफी आई थिंक कुछ टाइम के बाद आप जो है ना स्मूथ हो जाते हैं, आपके बोलने वाली आदत भी आपकी कम हो जाती है, सुनने वाली आदत बेहतर बढ़ जाती है। अभी तो माशाल्लाह आई एम वेरी नहीं कभी फील नहीं काश मैं थोड़ी कम खूबसूरत होती? हाँ, कभी कभी होता है। नहीं ये मैंने झूठ बोला है, ये वैसे ना आप समझे ना, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मतलब ये अगर ऐसा फील होता है आपको तो इसे प्रॉब्लम हो जाती है ना उसकी वजह से टैक्सी ड्राइवर भाई। हाँ, ज्यादा आप खूबसूरत हो ना माशाल्लाह, अच्छा अच्छा प्रॉब्लम होती है। मुझे अपनी डैश आदत पे कंट्रोल करना है। मुझे अपनी दूसरों पे भरोसा करने वाली आदत पे कंट्रोल। आए डैश को अपनी एक्टिंग को फौरन इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। शाहरुख खान। हे, हमें एक्टिंग इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अरे 1988 में जैसी एक्टिंग थी आज भी वैसी है। बस वही है ना, यही तो तुम देख रहे हैं, तुम तो बोर हो गए हैं। और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं फौरन से बेशतर आपको किसी अच्छी खाला के यहाँ उतार दूँ। हाँ बस पहुंच ही गए हम। पहुँच गए किधर? हाँ। यहाँ से उल्टे हाल लेने? हाँ। उल्टे, ओके। लपोटा बोला अच्छा, तुम मेरी खाला को जानते हो, वहाँ पहले आए हुए हो, कितना आराम से ले आए। आपको शायद याद नहीं है, आपकी खाला जो है वो बस्ता बे पे उनकी तस्वीर अक्सर लगी हुई होती है थाने में, तो वो इस वजह से सब लोग जाते हैं। अच्छा बिल कितना बना भाई? एक मिनट पहले गाड़ी तो खड़ी करो, मीटर आपको देख के बताऊंगा ना। पोला ये आ गया। अच्छा इसमें आर्टिस्ट डिस्काउंट भी लगाना। ये आपके वैसे एक मिनट बनते तो हैं आपके 400 रुपए, लेकिन मैंने चूंकि आपकी बातें इतनी ज्यादा सुनी है तो आपके बन गए 1600 रुपए। हेलो। हाँ, और 400 रुपए ईदी 2000 रुपए। मैं कल से सबसे 2-2 हज़ार रुपए ले रहा हूँ। अच्छा एक काम करें, हाँ। सुनिए आपके पास वो कार्ड वाली मशीन है जरा? नहीं ये मेरे पास एप्लीकेशन है बैंक वाली, आप अपना अकाउंट नंबर डालें आ जाएंगे मुझे। नहीं नहीं, मुझे आप मशीन दे तो मैं अपना कार्ड स्वाइप करूंगी। 2000 क्या, तुम 5000 ले लो, लेकिन मैं कैश नहीं कैरी करती, सॉरी। मैं आगे ये एटीएम मशीन है यहाँ उतार दूँ आपको? नहीं मेरे पास वो वाला कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड है, उससे एटीएम से पैसे नहीं निकलेंगे। और सुनो, मेरी कोई बात वायरल ना करना, खबरदार, मुझे पता चल जाएगा तुम। मैं ये सारे कैमरे तोड़ रहा हूँ उसके बाद। हाँ। मैं सब तोड़ रहा हूँ। ओके, ईद मुबारक। ईद मुबारक। डरना नहीं, हमें लड़ना है। बाय जी बाय, डरना नहीं लड़ना है, हाथ धोने हैं, हमें लड़ना है। 3 फटे मुंह रहना है एक दूसरे से परे। मुझे लड़ना है। ईद का दिन है, ईद का दिन है, ईद के दिन पे कोई सवारी नहीं मिलती, ईद का दिन है। ओए ओए फारूक सत्तार, फारूक ईद मुबारक सर, आपको बहुत बहुत। ईद मुबारक आपको भी, बहुत सारी दुआएं भी। सर थैंक यू वेरी मच। सर ये बताएं किधर जाएंगे आप? मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी देखते हैं कि तफरीह गाह पे सोशल डिस्टेंस लोगों ने रखा है नहीं रखा है, या लोग ईद पे बस निकल पड़े। अब वैसे सर कितनी ईदी देते हैं नॉर्मली? देखें, जो मेरी बसात है, मेरी हैसियत है, उसके हिसाब से मैं अपनी बीवी को ये काम हैंड ओवर कर देता हूँ। मोहल्ले के बच्चों, मेरे ससुराल में बच्चों, मेरे बेहतरीन पॉलिसी है वैसे। भांजों भतीजों को बस वो अपने हिसाब से, नए नोट अगर हो जाए तो बस उसमें काम चल जाता है। उसे तो ये भी होता है कि हमारी जब बेटियां छूटी थी तो हम ये करते थे कि उनसे 500 का नोट वापस लेके 100 रुपए का नया नोट दे देते थे। वाह, तो वो उसमें खुश हो जाती थी। यानी आप माशाल्लाह आपने सियासत से किसी को नहीं रखा। बात नहीं है। मतलब आपने बच्चों के साथ भी सियासत की, क्या कमाल किया, वाह बेहतरीन।
फारूक भाई ये बताएं, 18वीं तरमीम के बाद से सूबों को इख्तियारात मुंतकिल करने की बात होती है, क्या अपनी बेगम को ईदी की जिम्मेदारी मुंतकिल आपने 18वीं तरमीम के तनाजुर में की है, या ये काम उससे पहले से जारी है? नहीं देखिए, ये तो पहली तरमीम भी यही होती है, दूसरी तरमीम भी यही है। हाँ, तो ये तरमीम तो रेगुलर है कि जैसे ही शादी हो बंदा सारी हाँ। इख्तियारात जो है वो बेगम के वाले करे। बिल्कुल दे दे। बेहतरीन। सिर्फ चेक पे दस्तखत के इख्तियारात ना दे। नॉर्मली क्या मसरूफियत होती है आपकी ईद पे? ईद पे देखिए, जैसे सुबह में गया, अपने शहीदों के घर हम जाते हैं। ओके। उनके अहले खाना को बिल्कुल बावर कराना है कि खुशी के मौके पर भी हम उन्हें याद रखते हैं, और सही। हम तो हमारे सांझे हैं ही हैं, सही सही सही। तो इससे जो है वो कंसोल होते हैं, और अच्छा। हमारे लिए भी अच्छा है कि हम उनकी कुर्बानियों को याद करें। सही सही। तो एक तो ये, फिर उसके बाद ये जो कोविड का जो चक्कर है ना, कोविड-19 साल आया 19 में हाँ, था, हाँ। लेकिन सारी क़यामत उसने 20 में मचाई हुई है। ये 20 में था, तो मैंने कहा कि एक आध हॉस्पिटल का चक्कर भी लगाना चाहिए ना। तो जो लोग मायूसी में जा रहे हैं ना, उनको रोकना है। और तो जो हमारे लोगों का यू- कोई मोराल अप होता है आपको देख के? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। लोग जरा एक्साइटेड होते हाँ, हैं कि नहीं उन्होंने, यार, उनको पता नहीं फारूक कि भाई मैंने आगे तो ठीक कई होना पड़ेगा। कोरोना फेस किए हुए ना मैंने तो पाकिस्तान की सियासत के कोरोना, मईशत के कोरोना, सही माशरत बात। के कोरोना, और फिर तंजीम के कोरोना, मैंने तो सब फेस कर लिया। कौन है आपकी तंजीम के कोरोना से? देखिए, एक रवैया है, एक एटीट्यूड है, और मतलब ये कि वो जो एक यकजहती थी, जो एक नज़्म ज़ब्त था, जो ख़राबियाँ या बिगाड़ से हम बचाते थे, तो अब वो जो बिगाड़ और सारी ख़राबियाँ जो है ना, वो बहुत बुरी तरह से सराहियत कर गई। सही तो बात। मेरे लिए वो कोरोना है, मैंने उनसे लड़ने की कोशिश की, सही। तो उन्होंने जो मुझे तो फ़िलहाल कहा कि भाई इस वक्त इस इलाज की ज़रूरत नहीं है, तो आप ज़रा आराम से बैठें। अच्छा मुझे बताएं, किस सियासतदान को सियासत से किनारा कशी कर लेनी चाहिए? ऑप्शन 1 मुस्तफ़ा कमाल, ऑप्शन 2 आमिर लियाकत, ऑप्शन 3 फैसल वाडा। देखिए, मैच्योर होने में बहुत टाइम लगेगा आमिर लियाकत को ना, अच्छा। और इस बात की गारंटी Mature भी नहीं as है, in कैसे मतलब? गारंटी भी नहीं कि वो मैच्योर हो जाएंगे। नहीं मैच्योर मतलब माशाल्लाह वो 42-43 साल के पॉलिटिकली कह रहा हूँ। फैसल वाउडा भी मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिकली मैच्योर हो सकेंगे। अच्छा। वो रिटार्डेशन रहेगी पॉलिटिकल ग्रोथ में। रिटार्डेशन? मतलब पॉलिटिकल ग्रोथ में। पॉलिटिकल ग्रोथ में? हाँ, पॉलिटिकल ग्रोथ में रिटार्डेशन रहेगी। अच्छा। मैं मेंटल रिटार्डेशन की बात नहीं कर रहा। अच्छा, political- हो गई, ये दोनों बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। पॉलिटिकल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन करीब है। अलबत्ता मुस्तफ़ा कमाल थोड़ा सा उनकी तरबियत हो, वो ट्रेनिंग ले, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसमें तो खैर कोई हाँ, शक कोई नहीं, शक वाकई। नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें फिर ये देखना चाहिए कि उनके पास टाइम भी है। मेरे ख्याल में इस वक्त वो जितनी उम्र के हैं, हाँ। तो उनके पास टाइम है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम की कुर्सी मिल गई, कोई भी बन सकता है ना वजीर आजम तो कोई भी बन सकता है, उसमें तो कोई कैद नहीं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले किसे फारिग करेंगे? ऑप्शन 1 उस्मान बुज़दार, ऑप्शन 2 फवाद चौधरी, ऑप्शन 3 मुराद अली शाह, और ऑप्शन 4 सईद गनी। नहीं, जाहिर है, देखिए, अगर इस तरह का इतना लिमिटेड ऑप्शन दे रहे, मैं तो एक छः उस्मान नुगाती, बुज़दार, देखिए मैं तो छः फवाद नुगाती एक चौधरी। इस्लाहाती एजेंडा आईनी तरमीम इख्तियार हुआ तो वो अगर हम दिन के लिए एक दिन और में तो आप आईनी तरमीम नहीं ला सकते ना। नहीं, लेकिन अगर एक बल्दियाती उमूर हैं, हाँ। जिम्मेदारियां हैं, वसाइल हैं, टैक्स हैं, अगर वो आइन में हम उसकी लिस्ट सेव कर दें ना, आपको मैं जवाब से नहीं जाने दूंगा। आपको नहीं, मैं जवाब नहीं जा रहा, अच्छा। मैं इसे रिलेट कर दूंगा, चले अच्छा। आपको। तो फिर अगर ये मुझे करने का मौका मिल जाए, तो फिर मेरे लिए मुराद अली शाह काबिल कबूल है कि भाई लोकल गवर्नमेंट सिक्योर हो जाएंगी, अच्छा। और जो उनकी ललचाई हुई नज़रें हैं सूबाई हुकूमत की हाँ। और सूबे की, हाँ। उसके शर से अगर महफूज हो जाए बल्दियाती इदारे और निज़ाम ना, तो ये इससे बड़ी सर्विस पाकिस्तान के लोगों की नहीं है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल लेजिस्लेटिव लिस्ट के नाम से उनके टैक्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके सारे उमूर उसमें जो है महफूज कर तो दिए। यानी आप एक तो मैं ये चाहूँगा, कहना ये चाह रहे हैं कि आप मुराद अली शाह साहब को फारिग कर मशरूत नहीं, उनको मैं रखूँगा, दें। उनको रखेंगे, बाकी तीनों को फारिग कर बाकी दें। को फारिग कर सकते। अगर आपकी पार्टी
को मुल्कगीर शोहरत मिल जाए और आपको लगे कि अब वक्त आ गया है कि इस पार्टी को अगले जो है ना स्टेज पे पहुंचाना चाहिए, तो किस एक्टर को अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत देंगे? कौन सा एक्टर होता है? ब्रांड एम्बेसडर पीटीआई ने बड़े बुलाए थे, तो किसको बुलाएंगे अपनी पार्टी में? ऑप्शन ए फहद मुस्तफ़ा, ऑप्शन बी फैसल कुरैशी, या ऑप्शन 3 शान? फैसल कुरैशी मेरा ख्याल। अच्छा फारूक भाई, आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, आपने खाना खाया दबा के, वैसे तो आप मतलब इतना ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन चले आपने दबा के खाया वहाँ पे, और खाते खाते आपने बिल देने के टाइम पे जैसे ही कोट की जेब में हाथ डाला, पता चला कि आप तो बटवा लाए ही नहीं। अब आपने मांगना है कर्जा, और अचानक आपको वहाँ पे 3 लोग नज़र आते हैं जो आपको जानते भी हैं, आप भी उनको जानते हैं, तो आपके जहन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इनसे कर्ज मांग लूं। तो कौन सा ऐसा बंदा है जिसको देख के आप फटाफट कर्ज मांग लेंगे, और आपको पता भी है कि मैं कर्ज मांगूंगा ऐसे इसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? ऑप्शन ए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, ऑप्शन बी आबिद शेर अली, ऑप्शन सी फैसल रजा। पहली बात तो ये तीनों मेरे मकरूज हैं। तो तीनों? मैंने जो इनको कर्ज दिए थे कभी, मैं वापस लूँगा। अच्छा, आबिद शेर अली को क्या कर्ज दिया था? नहीं, ऐसे ही चाय पिलाई थी। अच्छा, तो कर्जा हो गया? उधार है? मेहमान नवाजी की थी। अच्छा अच्छा। हाँ, और फैसल रजा अब्दी से अच्छी इक्वेशन है मेरे ख्याल में। फैसल रजा अब्दी से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से क्यों नहीं? वो तो आपको ऐसे बोलेंगे, अरे फारूक भाई कैसे तुम, अरे आओ यार जपी दो यार, क्यों घबराते क्यों यार? तो आके इस तरह जपी देंगे आपको। वो तो बड़े ज़्यादा ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज। नहीं, मेरे ख्याल में हमारे एक दूसरे पर पहले ही बहुत सारे कर्ज निकलते हैं जो चुकाने हम दोनों ने एक दूसरे पर। तो उनसे कोई नया कर्ज मैं नहीं लूँगा। कराची वालों की तरफ से एक शेर है जो कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक करते हैं कि कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक। कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक। मुझे सहारा बनाने वालों, मैं लड़खड़ाया तो क्या करूं। अच्छा, इन लोगों के लिए एक लाइन में एक मशवरा अगर आप देना चाहें तो वो क्या होगा? शेख रशीद। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन जब वो करते हैं तो क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ रहा है। तो अक्सर उनकी प्रेडिक्शंस, उनकी जो पेश गोइयाँ हैं वो पेशिंग गोइयाँ सही हुई हैं, लेकिन ये कि अब शायद वक्त बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, तो लेकिन अब वो सस्टेन नहीं कर रही है। सस्टेन नहीं कर रही। मुराद सही, राशन पानी लेके चढ़ाई ना करें। अब थोड़ा सा मतलब ब्रेक वाली गाड़ी लें। ब्रेक वाली। चले, मुराद सईद का नाम लिया तो यहीं पे एक और वो जुड़ जाता है, बिलावल भुट्टो। ठीक है, वो अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज़ लगा लें, लेकिन भुट्टो की लेगेसी को फिर कायम भी करें, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद नज़र नहीं है। मरियम नवाज है। मुझे लगता है कि मरियम नवाज़ में पोटेंशियल है, मुस्तक़बिल में उनको रास्ता देना होगा, और ये रास्ता देना पड़ेगा मरियम नवाज़ को। किसको देना पड़ेगा? कौन देगा रास्ता? मतलब हमारे जो एक मुल्क का एक माहौल है सियासत का ना, तो उसमें नहीं, आपने किसी को डायरेक्ट एड्रेस किया, माहौल को बंदा डायरेक्ट एड्रेस नहीं करता, कोई और चीज़ है। देखिए, माहौल बनता है ना फिर, और उस माहौल बनता है, बनाया जाता है। देखिए, अब मुझे तो नहीं पता इसकी वजह, लेकिन कोई वजह तो है। अब ज़ाहिर है मैं कहूँ, मरियम खुद बताएं कि आजकल वो खामोश क्यों है। इमरान खान साहब क्या मशवरा देंगे एक सत्र में? उन्हें भी अब ये फैसला करना है कि वो जिस दावे और नारे के साथ आए थे, क्या वो उसको पूरा कर सकेंगे? और अगर वो हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, मशवरा क्या देंगे? मशवरा मैं दे रहा हूँ, तो उन्हें खुद ये कहना चाहिए कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली आवाम से, और मैं बहुत मार्जिन से वज़ीर आज़म बना हूँ,
तो आईनी इस्लाहात के बगैर ये मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी, कुछ बुनियादी इस्लाहात है। हाँ तो मैं दोबारा इलेक्शन पर जाना चाहता हूँ, मुझे 2/3 दें, इस पार्लियामेंट को मैं डिसॉल्व करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में उनके लिए बेहतरीन मशवरा मेरा ये एक गज़ल है। हाँ अब वो भी जाहिर है कि मेरे अशार जो मैं पढ़ूंगा वो भी मेरी सोच से ही मुताबिकत रखेंगे ना, लेकिन गज़ल बहुत अच्छी है हाँ हाँ कि तज़ादे जज्बात में वो नाजुक, हाँ मकाम आया तो क्या करोगे, वाह वाह वाह, मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, हाँ मैं मुस्कुराया तो क्या तो करोगे, क्या करोगे, अभी तो तनकीद हो रही है हाँ मेरे मजाके जुनू पे, लेकिन तुम्हारी जुल्फों की बरहमी का सवाल आया तो क्या करो, तो क्या करोगे, क्या उतर तो सकते हो पार लेकिन बात। माल पर भी निगाह रखना, खुदा ना करदा सुकून साहिल ना राह से आया तो क्या करोगे। वाह 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 वाह। अब फारूक भाई, आपने एक लाइन में जो पहला, बल्कि एक लफ्ज में आपने बताना है कि ये जो अल्फाज मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, ये लफ्ज सुनते ही आपके जहन में पहला लफ्ज क्या आता है? एक लफ्ज। नैप, बेकार, बेकार, टाइगर फोर्स, कागजी, फिरदौस आशिक अवान, माजी, जरताज गुल, प्लेसमेंट सही नहीं है मेरे ख्याल में, साबिर शाकिर, नाम बदल ले, चौधरी गुलाम हुसैन, कंसल्टेंट बन जाए मीडिया के कंसल्टेंट, ARY, ARY, फ्यूचर ऑफ मीडिया, PTI, मेक और ब्रेक, MKM पाकिस्तान, राइटिंग ऑन द वॉल, फारूक सत्तार, मैन ऑफ पीपल, आमिर खान, बैगेज। 2021 में फारूक सत्तार को डैश करता देख रहा हूँ, नौजवानों की बड़ी मोबिलाइजेशन को लीड करता हुआ। ओके, अच्छा, और ये लीड करना कोई कायदे तहरीक बनने के लिए नहीं, हाँ, बल्कि एक नई क़यादत लाने के लिए है। और उसके लिए मैंने 2-2.5 सालों में वसी पैमाने पर हाँ, नौजवानों से उनकी जितनी तंजीमें हो सकती हैं उनको इस बात पर आमादा किया है कि सियासत बुरी चीज़ नहीं है, खला है, उसको अच्छे लोग पुर करेंगे तो ये बुरे लोगों से पाक हो जाएगी, करप्शन से पाक हो जाएगी, ये जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है इससे पाक हो जाएगी। और मुझे यकीन है कि सोशल मीडिया या जो भी मेरे पास रास्ते थे, मैंने अपना मैसेज लोगों को दिया और उन्होंने लिया है कि ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, इस नैरेटिव को लेकर जो 1200 अरब हमें चाहिए, इसी तरह हर शहर के लिए छोटे बड़े शहरी तरक्की के इंजन है। तो लफंगों के हाथों से बल्दिया कराची, हैदराबाद ख़ास तौर पे सियासी अमल जो यहाँ का है उसे लेके लॉन्डो के हवाले करना है। आपको सियासी नारे में मतलब कोई कशिश नज़र आ रही है? मतलब मुझे तो ये सियासी नारा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में ये अवामी नारा है। अच्छा, और जिन लॉन्डों को हम लॉन्डे कहकर मुस्तरद करते हैं वही काम के लोग हैं। किसी आपकी इंटर पार्टी में कोई ऐसा बंदा जीता है जिसकी परफ्यूम की दुकान हुई तो लोगों ने तो उसे अतार का लौंडा कह के छेड़ना शुरू कर देना। देखिए, असल में तो ये यूं था कि मीर क्या सादा हैं, हाँ, बीमार हुए जिसके सबब, हाँ, उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। हाँ, तो मेरा ये लौंडा हाँ, अतार का लौंडा हो, लेकिन ये विजन के साथ इनोवेशन वाला होगा। मैं तो 500 उम्मीदवार मेयर के होंगे। लौंडा पार्टी का सरबराह फारूक सत्तार होगा, ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, आप असल में इसकी उस अवामी कॉनोटेशन पर जा रहे हैं, हाँ, जो आप इससे असर ले रहे हैं। सर, इस मौके पे मुझे एक शेर याद आ गया अनवर मकसूद साहब का। हाँ हाँ, वो कहते हैं, वो आए तो आए, वाह, वो आए तो आए, तो आए, नहीं आए तो भाड़ ना में आए, जाए। नहीं आए तो भाड़ में जाए। आदाब, आदाब, आदाब। हमारी स्ट्रीट का नाम है नवाब दुल्हा स्ट्रीट, वो सामने है।
चले मियाँ फकीराना आए, बहुत शुक्रिया सर, दुआ कर चले, सदा खुश रहो। बहुत शुक्रिया सर। दुआ और कर सर। दुआ में याद रखिएगा पैसे इंशाल्लाह, बहुत पैसे 2500 सर, सर मेरे 2500 सर, सर मेरे 2500 सर मेरे मेरे 5000 में से काट के मुझे 2500 वापस मिल जाएंगे 2500 मिल जाएंगे। ओके ओके ओके।